मुख्यमंत्री के होम कार्यालय के संवाद कक्ष में सभी दलों की जाति जनगणना के मसले पर बैठक हुई और उसमें से सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि बिहार अपने बूते पर जाति जनगणना कराएगी। मुख्यमंत्री इसके बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से यह किया जा रहा है और जातीय जनगणना में सभी धर्मों की जातियों के लोगों को लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जाति के नामों की सूची में दोहराव होने की संभावना है, इसलिए इसको दोहरे स्तर पर संपुष्ट कराया जाएगा। बिहार में यह काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा और इसके बारे में सब कुछ प्रेस को बराबर बताया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना बिहार में कैबिनेट डिसीजन के बाद तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा और यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह नहीं हो रहा है, लेकिन विभिन्न राज्यों ने जातीय जनगणना कराने के प्रश्न पर आगे आकर के बयान दिया है और इस तरह अगर बिहार तेजी से इस काम को संपन्न करता है तो अन्य राज्यों से भी जातीय जनगणना का काम तेज हो जाएगा और इस तरह से इसका एक राष्ट्रीय महत्व बन जाएगा। अभी सर्वदलीय बैठक हुई है जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। आज जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। अपने आप देखिएगा सभी राज्य आज कर रहा है ना विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा, तब सब चीज ना आ जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने ये प्रश्न लाया गया कि क्या सबकी सहमति नहीं है, भाजपा की सहमति नहीं है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें बीजेपी के लोग भी थे और आज भी बीजेपी के लोग मीटिंग में मौजूद हैं। इस तरह जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में सर्वसम्मति है, सभी दलों की सहमति है और जो कुछ भी किया जाएगा वह पब्लिक डोमेन में रख करके कहा जाएगा। मुख्यमंत्री संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब दे करके कह रहे थे कि जातियों के बारे में जो जानकारी होगी उसकी दोहरी यानी क्रॉस चेकिंग की जाएगी और इसके साथ साथ जो जनगणना है वह वास्तविक उभर करके आए तो सूची में सभी धर्म के अंदर की जो जातियां हैं उनको भी लिया जाएगा। राज्य स्तर पर तो 19 में और 20 में भी सब लोग मिल करके ही न विधानसभा में और विधान परिषद में पारित किए थे। ये होना चाहिए। तो बिहार के लोगों की तो इच्छा है ही, तो अब तो कम से कम हम लोग बिहार में खूब अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 1919 और 20 में जातीय जनगणना के बारे में विधानसभा में रिजोल्यूशन लिए गए थे, बीच में कुछ व्यवधान आया और अभी कुछ महीने विभिन्न चुनावों को लेकर के व्यवधान आया और इसके बाद अब इस काम का सारा रास्ता प्रशस्त है और जातीय जनगणना करा लिया जाएगा। संवाद कक्ष से निकलते हुए प्रेस के साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी संवाद किया और कहा कि इस बारे में वो संतुष्ट हैं और जातीय जनगणना का काम जरूरी है और इसको बिहार में किया जाएगा। पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए हैं और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे कि प्रधानमंत्री जी से मिली या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन तिहारी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की